जय हिंद मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एग्रेसिव टॉपिक पर जो शायद हमें अगले 1-2 साल में फेस करना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत तो काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन कब हमारे सामने आएगा वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम जिसके पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि एक फेल्ड स्टेट है, जो अब करीब करीब सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा हुआ है। तहरीक लब्बैक ने काफ़ी टाइम से वहाँ पे परेशानी क्रिएट कर रखी है। ये एक बहुत ही रेडिकल ग्रुप है और ये रेडिकल सब रास्ते पर आ गए। वैसे आर्मी ने और पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं और काफ़ी पुलिस वालों को भी हानि हुई है। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में। सेम सिचुएशन बांग्लादेश में है, जो कि हमारे जो कहें भारत माता की लेफ्ट भुजा है। वहाँ पे भी अभी मोदी जी जब गए थे तब वहाँ पर जो कुछ भी हुआ और काली माँ के मंदिर को जिस प्रकार से नुकसान पहुँचाया गया उनके जाने के बाद में, वो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। खुद इंडिया के अंदर भी इस टाइप का जो कैरेक्टर है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो बोले तो रिलीजियस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, वो इस कदर बढ़े हुए हैं और अपनी पहचान को खुद बहुत सटीक तरीके से उजागर करते हैं, अपनी प्रेजेंस को बताते हैं। वो भी हमारे लिए एक सरदर्द है ही। तो अब हम एक तरफ चाइना को ले लो, चाइना एक तरफ, दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो कि कहने को तो हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन जब रिलीजन की बात आती है तो मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम कंट्री ही फ्रेंड्स रहते हैं। सो हो सकता है वहाँ से भी कुछ उपद्रव होने के चांसेस है फ्यूचर में। तहरीक लब्बैक के जो नारे हैं, वो नारे अभी इंडिया में भी कई जगह पर सुनाई पड़ने लगे हैं, खास करके स्वामी यति सरस्वती चंद्र महाराज के गर्दन काटने के लिए। और कुछ एक सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, नेता है, जो सबको बढ़ावा दे रहे हैं। एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड चल रहा है और अब हमें एक होना बहुत ज़रूरी है अगर इस राष्ट्र को बचाना है। तो सिर्फ एक संगठित होना ही नहीं, सशस्त्र भी होना, स्ट्रॉन्ग होना, अपनी प्रेजेंस को दिखाना। That if you will try to fuck us, we will fuck you like a hell. अगर आप हमें परेशान करेंगे, अगर आप हमें नहीं जीने देंगे, या आप अगर हमें हमारे मुल्क के कुछ एक हिस्सों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे, जो मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं ऑलरेडी, जिनकी अपनी एक इकोनॉमी है, सब कुछ अपना अलग है इंडिया से। वो कभी इंडिया के न फेवर में कभी थे पास्ट में, ना आज हैं, न फ्यूचर में होंगे। उस सिचुएशन में सनातन का क्या होगा? मैंने सनातन को कई कंट्री से मिटते हुए भी देखा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, दे वर ऑल हिंदू कंट्रीज इन द पास्ट, और वो अफगानिस्तान भी हिंदू कंट्री था। फिर सनातनियों का सफाया किया जाता है। जैसे जब पाकिस्तान बना तब वहाँ पे करीबन 24% थे हिंदू, अब 3% पे आ गए हैं। कितना कत्लेआम हुआ और कितना कन्वर्जन हुआ और कितने भागकर इंडिया में आ गए, नोबडी नोज एग्जैक्ट फिगर्स। सो अभी भी सावधानी का वक्त है। हम सब इकट्ठा हो जाए तो भी आप एक चीज़ याद रखिए, 24 करोड़ की बस्ती वाला पाकिस्तान है,
करीबन उतनी बस्ती वाला बांग्लादेश है और करीबन उतने ही मुस्लिम्स इंडिया में भी है, जिसमें से मैं ऐसा कहूँगा कि इंडिया के सब मुस्लिम बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी जाहिलों की भी कमी नहीं है और जिहादियों की भी कमी नहीं है, तो उनसे सावधान होना जरूरी है। आपको हो सकता है फ्यूचर में वॉलंटियर भी करना पड़े अपने आप को लड़ाई के लिए, जैसे हर कंट्री में वॉलंटियर्स होते हैं अपने आप ही अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ने निकल पड़ते हैं कि मौत तो एक दिन आनी है, घर में आएगी या हॉस्पिटल में आएगी या रास्ते में आएगी या कहीं पे भी आएगी, जैसे ईश्वर ने लिखी हुई मौत है एक दिन तो पक्का आनी ही है। तो क्यों ना अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ते हुए मरे। इस वैचारिक क्रांतियों वाले लोग पैदा होंगे, हो रहे हैं, और अब जो भी जिहादी है वो समझ ले कि अब उनके लिए बुरा वक्त चालू हो गया। न्यायतंत्र, लिबरल्स और ये लेफ्ट विंगर्स, ये सबको भी भुगतना पड़ेगा। न्यायतंत्र के जो भी बड़े न्यायाधीश है, क्या यहाँ पर इस्लाम आएगा या यहाँ पे इस्लामिक सरिया आएगा तो क्या उन्हें जो कुछ मिल रहा है वो कुछ मिलेगा? और क्या यहाँ पे सरिया नहीं आएगा? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं आएगा? क्या वो भयभीत नहीं है? अगर नहीं है तो वो अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, वो अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करें। कई बार हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ है, और वैसे जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं वो तो पहले निशान होते हैं कि ये चीज़ उन्हें याद रखनी चाहिए। इसलिए सनातन का साथ देना चाहिए। अपने अंदर छुपा हुआ जो भी सनातनी जी ने उस एक्टिवेट, शिव खुद की ही एक्टिवेट करेगा, क्योंकि अब शिव का अपना काम चालू होगा, भोले का काम चालू होगा। सच पे चलोगे तो रहोगे, वरना बेमौत मारे जाओगे। सच पे चलो, देश के लिए चलो। देश सबसे इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई और देश है भी नहीं, कोई और ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। इसलिए सावधान हो। बांग्लादेश से भी उतना ही सावचेत रहने की ज़रूरत है जितना पाकिस्तान से, और ज़रूरत पड़े तो वो हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे इनको ख़त्म किया जा सके, ऐसे तत्वों को ख़त्म किया जा सके जो आईसिस की विचारधारा पे चल रहे, ऐसे तत्वों को ख़त्म किया जा सके, जैसे सीरिया में किया गया, जैसे इराक में किया गया। ख़त्म करो किसी भी तरीके से, किसी भी कंट्री के साथ में गठजोड़ करो, लेकिन जिहाद, एक एक जिहादी को ख़त्म करो, ये विचार सरणी को ही ख़त्म करो, तभी तुम सुरक्षित हो। मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि हमारा सनातनी वर्ग धीरे धीरे ही सही लेकिन जागरूक तो हो रहा है, और अगर हम एक हुंकार भरेंगे तो भी अच्छी से अच्छी शक्तियाँ ढीली हो जाएंगी। हम हमेशा से, सनातन का रूल है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। हमें जीने दो, वरना हम भी तुम्हें नहीं जीने देंगे। जब तक आप ये संकल्प नहीं करोगे तब तक आपको सफ़र करना है, आपकी अगली पीढ़ियों को भी सफ़र करना है। तब निश्चय करो, जियो और जीने दो। मारने आओगे तो मारे जाओगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।